हेलो बच्चों, आज ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। और ऑक्सीकरण संख्या दो प्रक्रिया से निकाला जाता है। एक प्रक्रिया जो है वह सही भी हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं वह सही नहीं होता है, वह गलत भी हो सकता है। इसलिए 100% कौन सा रूल है जिससे कि हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने पर 100 का 100% शुद्ध हो। तो दोनों प्रक्रिया से देखेंगे कि शुद्ध का कौन सा रूल है जिसके द्वारा इन सभी यौगिक के ऑक्सीडेशन संख्या को निकालेंगे। पहले देखते हैं इसको। एक जनरल रूल जो कि हम सभी निकालते हैं, उससे कभी शुद्ध भी होता है, लेकिन हर यौगिक के साथ वह शुद्ध नहीं होता है। पहला क्या है, अगर कहे H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो साधारण सा रूल लेते हैं कि सल्फर को जिसका निकालना है उसको X मानते हैं। हाइड्रोजन का +1 कितना होगा, +1। ऑक्सीजन का -2। इस प्रकार से क्या आता है, यानी 2 गुना 1 यानी 2 प्लस X 2 गुना 5 यानी -10। इसका 0 लिखते हैं। अब क्या हो जाता है, X = 8 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या सल्फर का कितना होता है, 8। कितना आया, 8 आता है, जो कि गलत है। इस पोजीशन पर सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या 8 नहीं होगा। दूसरा देखते हैं Br3O8 है, इसके Br का कितना होता है। इसमें क्या होगा, जिसका निकालना है उसको X मानते हैं। क्या हो जाएगा इसका, -2। इस प्रकार से क्या आएगा, 3X और 8 दूनी 16 -16 = 0 या X = 16/3। इसका 16/3 आता है। यह भी क्या है, गलत है। यानी इस प्रक्रिया से अगर निकालते हैं ये दोनों का गलत आता है, लेकिन हर पोजीशन पर यह गलत नहीं होगा। जैसे लेते हैं कि दो व्यवस्था से बना निकालते हैं। जैसे मान लीजिए H2O, क्या हुआ, H2O, और दोनों प्रक्रिया से उसको जांच करके देखेंगे। अगर सही आता है तभी समझेंगे कि यह क्या है, ऑक्सीकरण संख्या इसका सही है। अब देखते हैं पानी का H2O। अब इसमें हमको O का निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। ऑक्सीजन को क्या लेना है, X लेना है, और दूसरा क्या लेना है, ये क्या है, +1। इस प्रकार से क्या होगा, 1 गुना 2 2 प्लस X = 0 या X = कितना आएगा, -2 आता है। अब दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर विधि। स्ट्रक्चर विधि से किसी भी यौगिक का अगर हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो 100 का 100% सही है। उसको गौर करके देखना कि स्ट्रक्चर विधि से कैसे निकाला जाता है। जैसे इसका भी निकालते हैं हम। पहले स्ट्रक्चर इसको बनाना है जल का, क्या होगा, ऐसे आएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आता है। इसका स्ट्रक्चर यही आता है। अब इस दोनों तत्व में देखना है इसका रूल क्या है, जो मोर निगेटिव हो। क्या हो, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो माइनस होता है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उसका प्लस होता है। मोर निगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो माइनस होगा, और लेस होगा तो प्लस होगा। स्ट्रक्चर में देखते हैं कि O और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जो है मोर निगेटिव है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इस दोनों में इसका -1, इसका क्या होगा, +1। अब इधर चलते हैं, इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसका क्या होगा, तो -1, इसका क्या होगा, +1। -1 ये टोटल कितना आ गया, -2, तो -2 आता है। इसलिए यह विधि स्ट्रक्चर विधि से और इस विधि से, दोनों विधि से सही है। इसलिए यह क्या है, -2 इसका निगेटिव
संख्या आता है, ऑक्सीकरण संख्या -2 आएगा। इस विधि को स्ट्रक्चर विधि कहते हैं। इस विधि से हम किसी का भी स्ट्रक्चर को बनाते हैं और बनाने के बाद इस प्रकार से उसके सभी ऑक्सीकरण संख्या को कैलकुलेट कर लेते हैं, जितना आता है उसका टोटल वही आता है। अब 3 यौगिक दिया हुआ है, तीनों यौगिक का स्ट्रक्चर तो हम बनाते हैं, लेकिन गौर करके देखना है इसका टोटल कितना आएगा। इसमें भी किसका निकालना है, फास्फोरस का निकालना है, इसमें भी फास्फोरस का निकालना है और इसमें भी फास्फोरस का निकालना है कि सभी फास्फोरस के कितना कितना आता है। तो पहला इसका स्ट्रक्चर निकालते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, O P ऐसे आएगा, O H, फिर आएगा O H, फिर आएगा O H। इसका स्ट्रक्चर यही आता है। अब इस स्ट्रक्चर से देखेंगे कि इसका P का जो है फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है इस बॉन्ड से। अब P और O को देखना है। P और O में फास्फोरस और ऑक्सीजन में जान रहे हैं कि ऑक्सीजन मोर निगेटिव है। ऑक्सीजन क्या है, मोर निगेटिव है, और जब मोर निगेटिव होता है तो माइनस। तो इस बॉन्ड के लिए क्या होगा, -1। इसका क्या होगा, +1। इस बॉन्ड के लिए डबल बॉन्ड है, क्या है इसमें, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आएगा इस पर माइनस। इस बॉन्ड के लिए आते हैं, इस बॉन्ड में भी +1 और +1। इस ऑक्सीजन से करते हैं तो 1 और 1। अब इस ऑक्सीजन और फास्फोरस में, इसमें एक बॉन्ड है इसलिए इसे होगा 1 +1 और यहाँ पर -1। इससे आते हैं, इसमें भी +1 और यहाँ -1। इसके साथ आते हैं, यह भी +1 और -1। अब टोटल इसके पास कितना है, तो 1 2 3 4 5, टोटल कितना आ गया, 5। तो इसका अगर कहता है कि ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो +5। क्या आया, +5। अब आते हैं इसमें, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीखना है, स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। तो इसके स्ट्रक्चर के लिए क्या लेंगे, O आएगा, डबल बॉन्ड, P आएगा, H आएगा, O और क्या आएगा, H आएगा। और क्या है यहाँ, O, क्या है, O के लिए क्या आएगा, H2, H3 था इसमें, H3 H है सब में। H है, O3 है, एक H हो गया, दूसरा क्या आएगा, O और H आएगा, एक H, O कितना है, 3, एक O, 2 और 3, एक क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर यही बनता है। अब देखेंगे यहाँ डबल बॉन्ड है तो +2, इस पर -2। इस O और ऑक्सीजन और फास्फोरस के लिए आते हैं, जहाँ क्या आएगा, यहाँ पाएगा +1, यहाँ पाएगा -1। अब इसके दोनों के लिए, इसके पास -1, इसके पास +1। अब फास्फोरस और हाइड्रोजन का तुलना करते हैं। जब फास्फोरस और हाइड्रोजन का तुलना करते हैं तो हाइड्रोजन ज़्यादा निगेटिव और फास्फोरस कम। क्या हो जाएगा यहाँ, माइनस, क्या हो जाएगा, -1 और क्या हो जाएगा, +1। इस दोनों में यह निगेटिव ज़्यादा और यह निगेटिव कम। जो लेस निगेटिव होगा वह प्लस होता है, जो मोर निगेटिव होगा वह माइनस होगा। जिसके लिए फास्फोरस जो है मोर निगेटिव है और हाइड्रोजन लेस निगेटिव है। जब लेस निगेटिव है तो माइनस इसका होगा। अब देखते हैं क्या कि +2 2 4 3 हुआ, एक 4 और 4 में एक माइनस हो जाएगा। 4 में एक माइनस होने पर 3, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा, तो 3 आता है। अब इसका स्ट्रक्चर को बनाते हैं।
क्या आएगा, O डबल बॉन्ड P, क्या होगा O और H और H, क्या गया, इसका प्लस 2 तो -2। इस दोनों में यह मोड नेगेटिव है, O ऑक्सीजन क्या है, मोड नेगेटिव, और मोड नेगेटिव रहेगा तो माइनस, लेस नेगेटिव रहेगा तो प्लस, आएगा +1। इस दोनों में यह माइनस और यह प्लस, और इस दोनों में यह माइनस और यह प्लस, तो क्या हो गया, 2 और 2 1 3, और 3 में 2 को माइनस कर दीजिए, 3 में 2 को माइनस होता है तो 1, यानी इसका ऑक्सीजन संख्या कितना होता है, +1 होगा। इस प्रकार से अगर स्ट्रक्चर बना करके ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं तो 100% सही होगा, और 100% सही के लिए आपको स्ट्रक्चर बना करके ही इसका ऑक्सीजन संख्या को निकालना है। इससे बिल्कुल शुद्ध रहेगा, और इस प्रकार से किसी भी यौगिक का स्ट्रक्चर पूछता है तो आप इस नियम से निकाल सकते हैं। इसमें त्रुटि आने का है, त्रुटि आ सकता है, गलतियां हो सकती है, लेकिन इस रूल से निकालने पर किसी भी प्रकार का ऑक्सीडेशन निकालने में गलती नहीं होगी। धन्यवाद।